नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, हो जाइए सावधान, इस माह का पर्चा बागेश्वर धाम सरकार ने निकाल दिया है। इस महीने 3 बड़ी दर्दनाक घटनाएं आपके जीवन में होने वाले हैं। पर्चा में जो निकला है दोस्तों, आप जानोगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस माह आपकी ज़िंदगी में ऐसे गुजरने वाले हैं। दोस्तों, इस नए महीने से आपको बहुत उम्मीदें हैं, बहुत ही खास आपने सोच रखा था इस नए महीने में कुछ अच्छा करूँगा, लेकिन दोस्तों आपके पर्चे में जो निकला है उसे जानकर आप भी हैरान हो जाओगे, क्योंकि दोस्तों इस माह आपके जीवन में बड़े उलटफेर होने वाले हैं। दोस्तों, 3 दर्दनाक घटनाएं होंगी, कुछ बड़ी बड़ी खुशखबरी भी आपको मिलेगी। इस समय आपके कुल 6 सपने भी पूरे होने वाले हैं, क्योंकि इस समय आपके जीवन में ऐसा राजयोग बन रहा है। दोस्तों, इस समय गुरु और चंद्र की युति हो रही है, जिस वजह से राजयोग का निर्माण हो रहा है। आपके लिए स्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में आपको सब कुछ मिलेगा इस महीने जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे, या फिर चाहे औरत हो, प्यार हो, पैसा हो, बंगला हो, घर हो, गाड़ी हो, सब कुछ इस समय आपको मिलेगा। आपके मेहनत से कई गुना अधिक आप इस समय पैसा कमाएंगे। लेकिन आखिर वह कौन सी 3 बड़ी दर्दनाक घटनाएं भी होने वाली है जो पर्चा में निकली है, सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। बस आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है, क्योंकि इस महीने आपके जीवन में ऐसे ग्रह गोचर संकेत दे रहे हैं। आप लोग को बता दो कि बागेश्वर बाबा का पर्चा कभी भी गलत नहीं होता है। पूरे महीने में आपके जीवन में कुछ व्यक्ति आपका साथ छोड़कर जाएंगे, तो कुछ नए व्यक्ति आपके जीवन में आएंगे। दोस्तों, यहाँ तक कि आपका अपना भी इस समय साथ छोड़कर चला जाएगा, जिसका आपका मन और अशांत और दुखी रहने लगेगा। इस समय दोस्तों कोई अनजान आपके जीवन में आ जाएगा और वह अनजान आपका सबसे बड़ा चहेता बन जाएगा। ऐसे योग इस समय दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस पूरे माह का राशिफल इस वीडियो में दिया गया है, इसलिए छोटी छोटी बातों को भी गलत समझने का भूल नहीं करना है। आपको ध्यान से देखना है पूरा माह कैसा रहेगा, आपके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले आप लोग से विनती है कि आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक देखें, और अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपके ऊपर महादेव की कृपा हमेशा के लिए बनी रहेगी। और साथ ही एक बार दिल से इस वीडियो को लाइक करके, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण और सही और सटीक जानकारी आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, बता दूं, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है, इसको करने में एक भी रुपये नहीं लगते हैं। दोस्तों, आप लोग के लिए एक खास सलाह देना जा रहा हूं, जिसको मानना आपके लिए अति आवश्यक है। पूरा महीना आपके लिए बहुत ही शानदार गुजरेगा। थोड़ा सलाह जो बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनना है। आपके जीवन से कई ऐसे लोग हैं जो इस समय दूर चले जाएंगे। कुछ लोग वापस भी आएंगे, आपके जीवन में जरूर आएंगे, लेकिन उन लोगों को फिर अपने जीवन में प्रवेश देने से पहले यह हमेशा याद रखना कि सांप अपनी कैंचुली कितना बार ही क्यों ना बदले, पर उसका वास्तविक रूप एक जहरीले सांप का ही होता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपको धोखा दे चुका है तो उसको आप वापस अपने जीवन में प्रवेश न करने दें। भले उन्हें माफ़ कर दें, लेकिन दोबारा उन पर भरोसा करके अपने जीवन में लाएंगे तो वह परेशानियों का वजह आप खुद ही बनेंगे, क्योंकि जो एक बार धोखा दे चुका है वह दोबारा भी धोखा देने में उन्हें देरी नहीं लगेगी। कितना ही कुछ क्यों न कर ले, लेकिन आपको धोखा वापस ही देगा। इसलिए दोबारा उन्हें वापस अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने देना है, नहीं तो वह जहरीला सांप की तरह आपको दोबारा डसेगा। आपने अपने जीवन में अपने लिए इन नियमों का तो आपने कभी भी छोड़ना नहीं है। इन नियम को आपको हमेशा पालन करना है। एक अगली बात कि आपको अपने दुख को आप छुपाओ, क्योंकि किसी को परवाह नहीं है आप कितना ही दुखी क्यों ना हो। दोस्तों, बता दूं कि आप कितने
लोगों को अपना दुखड़ा सुनाएंगे, आपका सामने आपका दुखड़ा रो रो करके सुन लेगा और बाद में आपका मजाक ही उड़ाएगा और आप पर हंसेगा और वह खुशियाँ मनाएगा। इसलिए आपको अपने दुखों का किसी के साथ साझा नहीं करना है। अपने जीवन का सभी परेशानियों का सामना आपको स्वयं ही करना पड़ेगा और आप अपना परेशानी को स्वयं ही समाप्त आपको करना पड़ेगा। और दोस्तों बता दूं कि ईश्वर वही चीज़ आपको हमेशा देता है जिनको आप बार बार याद करते हैं। अगर आप दुख को बार बार याद करेंगे तो आपको दुख ही मिलता जाएगा। अगर आप अपने जीवन में खुशियों को बार बार याद करेंगे तो आपको हमेशा खुशियाँ ही मिलेगा। तीसरा नियम बता रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनना है। दोस्तों किसी पर भी आपको इस समय निर्भर नहीं रहना है और किसी के ऊपर भी इस समय आपको भरोसा नहीं करना है। अपने किसी भी कार्य को या किसी भी काम को किसी और के ऊपर थोप करके या किसी और के ऊपर छोड़ करके ना जाएं, अन्यथा उसमें आप निराशजनक हो सकते हैं। वह कार्य आपका सफल नहीं होगा, आपको दोबारा से उसमें परेशानी होगी और दोबारा से मेहनत करनी पड़ सकती है। इस बात का ध्यान रखें। और दोस्तों एक और बात बता रहा हूँ, समय सबसे पहले आपको भोले और सीधे बनने से आपका इस समय कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा दिलेर बनने की आवश्यकता नहीं है। हर किसी का भला करना बंद कर दें, क्योंकि इस समय आप जिसे भला करते हैं वही आपके लिए सबसे बड़ा दुखों का कारण बनता है। दोस्तों बता दूं, यह कलयुग है। यहाँ पर भला करने से आपको परेशानी होता है। आप पिछला कुछ समय याद कर लें, जिसको जिसको आपने भला किया है वही लोग आपके जीवन में परेशानियों का कारण बना है और आपको बेवजह परेशान किया है, वही लोग आपका शत्रु भी बना है। इसलिए यह कलयुग है। यहाँ पर भरोसा करना या किसी को ज़्यादा लाभ देना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सीधे बनेंगे तो लोग आपको बर्बाद करने का कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सीधे लोग और भोले प्राणी का हर कोई फायदा ही उठाता है। अगला नियम है, जब कोई तुम्हारी इज्जत ना करे, जब कोई आपकी इज्जत ना करे तो उसे दिखाओ कि तुम क्या हो, उसकी औकात क्या है, और आप भी उसकी इज्जत करना आज से ही बंद कर दें। क्योंकि जो आपका इज्जत ना करे उसकी इज्जत आप करेंगे तो वह आपको बिल्कुल बेकार ही समझेगा। और अगली बात, ऐसी मोहब्बत और प्यार को भी छोड़ दो जो आपकी इज्जत ना करे, जो आपकी आत्मसम्मान का कद्र नहीं करे। प्रेम में अगर आपकी इज्जत ही नहीं हो तो ऐसे प्रेम को छोड़ना ही समझदारी है, क्योंकि ज़िंदगी भर एक ऐसे इंसान के साथ नहीं गुजारा जा सकता है जो तुम्हारी इज्जत ना करे, जो तुम्हारी कद्र ना करे। अगला नियम है, उन लोगों को अपने जीवन में आने दो जो आपको अपनाते हैं। मान लीजिए आपके जीवन में बहुत कमियां हैं, आपके अंदर बहुत कमियां हैं, फिर भी जो लोग आपको अपना रहे हैं समझ जाओ वह आपके लिए भले हैं और उन्हें अपने जीवन में आने दो। जो आपका उत्साह को बढ़ाए, जो आपको प्रोत्साहन करे, आपको जीवन में सफल होने के रास्ते दिखाएं। ऐसे लोगों को, नकारात्मक लोगों को अपने जीवन में ना आने दें जो आपको नकारात्मकता का प्रभाव दिखाते रहे। दोस्तों इस समय आपको 6 बड़ी खुशखबरी भी आपके जीवन में मिलने वाली है। बड़ी बड़ी खुशियाँ आपके जीवन में आएंगे। इस समय आपकी बड़ी मन की इच्छा भी आपके पूर्ण होंगे। कई जगहों से भारी धन लाभ भी मिलने वाले हैं, लेकिन 2-3 ऐसे दर्दनाक घटनाएं भी होने वाली हैं जिसके बारे में सुनना आपको बेहद ज़रूरी है। इसलिए अब जो बातें बता रहा हूं उसे ध्यान से समझना है। साथ ही 1-2 गलती करने से मना करूंगा, वह गलती भी आपको नहीं करनी है। और साथ ही मैं 1-2 ऐसे अचूक उपाय बताऊंगा, वह उपाय कर लेंगे तो आप समझ जाइए आपका भाग्य हीरे से भी तेज चमकेगा। और इसके लिए आप सालों से जिसके लिए तड़प रहे थे वह सब चीज़ आपके पास होगा। आपके पास जीवन में किसी भी चीज़ की कभी कमी नहीं रहेगी। धन हो, प्यार हो, पैसा हो, दौलत हो, शोहरत हो, गाड़ी हो, सब कुछ आपके पास रहेगा। दोस्तों सबसे पहली बात, इस समय आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में जो लंबे समय से काफ़ी अड़चनें आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी, वह इस समय समाप्त हो जाएगी और आपको उसमें सफलता मिलेगा। उससे आप अच्छे धन अर्जित करेंगे। आप इस समय अगर कोई नई रोजगार या कारोबार या व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो अवश्य ही शुरुआत करें, आपको शानदार लाभ होगा। लेकिन अगर इस समय आप अगर पार्टनरशिप में कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो ना करें, इससे आपको दिक्कतें होगी। आगे चलकर आपसी विवाद के कारण आपके पैसे भी फंस सकते हैं और धन हानि हो सकता है। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। दोस्तों अगली बात,
बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय अगर लंबे समय से अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हैं, इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, तो यह समय काफ़ी शानदार है। इस समय इजहार अवश्य करें, आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा। चाहे आप स्त्री हों या पुरुष हों, लंबे समय से अगर आप विवाह के बारे में सोच रहे हैं लेकिन रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो इस समय अच्छे अच्छे विवाह का प्रस्ताव आएंगे और आपका विवाह भी इस समय होने की संभावनाएं बन रही है। इसमें आपको सफलता मिलने की संभावनाएं बन रही है। दोस्तों, अगली बात, अगर आपने किसी को कर्ज दे रखा था, वह पैसा आपका फंस गया था, वह पैसा आपका नहीं मिल पा रहा था, वहाँ पर आपको चप्पलें घिसनी पड़ रही थी, तो वह पैसा इस समय आपका मिल जाएगा। साथ ही अगर आपने किसी से कर्ज ले रखा था, वह आपको वापस करने के लिए आपको परेशान कर रहा था, तो उसका कर्ज वापस करने में इस समय आप सक्षम रहेंगे। और आपको सलाह दी जाती है, अगर आप सक्षम रहेंगे तो आप अपने कर्ज को वापस अवश्य ही कर दें, इसमें आपकी ही भलाई है। दोस्तों, अगली बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, इसे भी ध्यान से समझना है, आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, इस समय अगर आप प्रेमी प्रेमिका हैं तो इस समय आपका प्रेम जीवन में कोई तीसरा आ सकता है और आपको धोखा भी मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसलिए अगर आप पुरुष हैं तो अपनी प्रेमिका के ऊपर ध्यान दें, उसके साथ समय बिताएं। अगर आप स्त्री हैं तो अपना प्रेमी के साथ समय बिताएं, उसको समय दें। अगली बातें बेहद ही खास और महत्वपूर्ण है। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही सचेत रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस समय आपके स्वास्थ्य में बहुत बड़ा गड़बड़ी होने की संभावनाएं बन रही है। इसलिए इस समय आपको बाहर का खाना पीना खाने से परहेज करना होगा, अन्यथा इस समय आपको अस्पताल के भी चक्कर काटने पड़ सकते हैं। अगली बात, इस समय किसी से बेवजह लड़ाई झगड़ा भी आपको नहीं करना है, अन्यथा आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ सकता है। अगर लंबे समय से पुराने कोई बीमारी से आप जूझ रहे हैं तो उसका समय समय पर इलाज कराएं, अन्यथा उसके चक्कर में आपको अस्पताल का चक्कर काटना पड़ सकता है और आप परेशान हो सकते हैं, धन हानि हो सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इस समय बेवजह लड़ाई झगड़ा या किसी तीसरे के लड़ाई झगड़ा में आप ना पड़ें, अन्यथा किसी और के मुसीबत आपके सिर पर आ सकता है और कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ सकता है। मामला बहुत बड़ा हो सकता है और आपको भारी नुकसान भी हो सकता है, दिक्कतों की सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इस समय आपके जीवन में ज़मीनी विवाद होने की संभावनाएं बन रही है। ज़मीन के मामले में ऐसा विवाद होगा जिसमें लड़ाई झगड़ा और मारपीट भी हो सकता है, जो लंबे समय तक चलेगा और उससे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, आपको मानसिक तनाव हो सकता है। इसलिए ज़मीनी विवाद में भी आपको अपने वाणी पर संयम रखना होगा और कोशिश करें लड़ाई झगड़ा किसी से ना हो तो ही बेहतर है, तो उसमें आपको अच्छा लाभ होगा, अन्यथा दिक्कतें आपको हो सकती है। अगर आप रोजगार, कारोबार, व्यापार कर रहे हैं तो उसमें इस समय तरक्की होगी, लेकिन आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको कोई नई बाधा इस समय आ सकती है, जिसके वजह से आप परेशान हो सकते हैं। कोई ऐसा आपके साथ ही कार्यरत व्यक्ति है जो आपको इस समय बदनाम करने का षड्यंत्र रचेगा और वह आपको नुकसान करने का प्रयास भी करेगा। आपका जो भी जहाँ पर कार्यरत हैं, जहाँ सरकारी जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर बदनाम करने का साजिश भी रचा जा सकता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे और सभी पर नज़र बनाए रखेंगे और आप जो भी कदम उठाएंगे सोच समझकर उठाएंगे और सोच समझकर ही बात करेंगे तो बेहतर होगा। दोस्तों, इस समय पुलिस और कोर्ट कचहरी का चक्कर से आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि यह मामला बहुत ही गंभीर संकेत दे रहा है। आपके जीवन में इस समय बड़ी परेशानियां खड़ा कर सकती है। किसी से लड़ाई झगड़ा, अगर आप कोई 2 नंबर कार्य करते हैं, गलत कार्य करते हैं या गैर कानूनी कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आप परेशानियों का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, अगली बात, इस समय अगर आप वहाँ चलते हैं तो आपको सावधानी से चलाना होगा। अगर आप वाहन चलाते हैं तो अन्यथा पैर के निचले हिस्से में चोट या मोच आ सकती है, आपके साथ बड़ी दुर्घटना भी होने की संभावनाएं हैं, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। सूर्यास्त के पहले ही घर आ जाएंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। इस समय जो लोग शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, जो लोग लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जो लोग सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा है, चाहे स्त्री है या पुरुष है, उसको इस समय भारी सफलता मिलेगा। उसके लिए यूँ कहें कि यह समय चमत्कारिक समय हो सकता है, जीवन इस समय बदल सकता है, मिठाइयाँ बांटना पड़ सकता है, नौकरी में पूरी सफलता मिलने की संभावनाएं बन रही है। जो लोग किसी परीक्षा में भाग ले रखा है उसका परिणाम आने वाला है,
तो बेहतर परिणाम आने की संभावनाएं बन रही है। अच्छा मार्क्स मिलने वाला है, जिससे घर में काफ़ी खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा। इस समय घर में आपसी बेवजह कलेश हो सकता है, घर में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इससे आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि आप अपनी सूझबूझ और चालाकी से सभी चीज़ों को सुलझा लेंगे और घर में आप फिर से खुशियों का माहौल भी ले आएंगे, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि बेवजह कलेश ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो तो बेहतर रहेगा। अगर घर में बेवजह पति पत्नी के बीच किचकिच होते रहेगा तो माँ लक्ष्मी का घरों में वास नहीं होगा, आने वाला धन भी आपको लाभ नहीं हो पाएगा। कई जगहों से भारी धन लाभ होने की वजह से आप इस समय महंगी वस्तुओं का खरीदारी भी करेंगे। अगर आप इस समय लंबे समय से नई वाहन लेने का सोच रहे थे तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यह सपना आपका पूरा हो सकता है, आप नया वाहन ले सकते हैं। समय काफ़ी शानदार है, आपका सपना पूरा हो सकता है। अगर आप बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे थे तो खरीद सकते हैं, समय अच्छा है, लेकिन उसके बारे में सही से दस्तावेज को पहले से जांच करें। सभी पेपर को अच्छे से चेक कर लें और उसके बाद ही उसमें पैसा लगाएं, अन्यथा इस समय आपको कोई धोखा भी देने का प्रयास कर सकता है। आपके साथ छल कपट करने का प्रयास भी करेगा और आपके धन की हानि का भी प्रयास करेगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। इस समय आपको कोई महंगी वस्तु भी चोरी होने की आपकी संभावनाएं बन रही है, इसलिए अपने सभी अच्छी और महंगी वस्तुओं को आपको ध्यान से रखना होगा और समेट के रखेंगे तो बेहतर रहेगा, अन्यथा आपका संपत्ति का नुकसान हो सकता है और आप परेशान हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, आपको इस समय अपनी सामानों की सुरक्षा स्वयं करना होगा और सभी चीज़ों के ऊपर आपको चौकन्ना बनाकर रखना होगा। दोस्तों, एक दो बातों का और भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। सबसे पहला बात, अगर आप कोई नई रोजगार, कारोबार या कोई भी नई कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हैं, चाहे घर में किसी का शादी विवाह का बात चल रहा हो या कोई भी रोजगार कारोबार की शुरुआत करने वाले हैं, कोई भी बिजनेस का शुरुआत करने वाले हैं, तो जब तक उसमें आपको सफलता ना मिल जाए तब तक किसी के साथ यह बात आपको साझा नहीं करनी है, अन्यथा इसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगली बात, मैं एक दो ऐसे अचूक उपाय बता रहा हूँ। वह उपाय करने के बाद आपके जीवन के सभी दुख दर्द, सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगा और जितनी भी आपके सर पे बाधाएं आने वाली है, सारे बाधाएं भी आपके टल जाएंगे। लेकिन यह उपाय करना बहुत आसान है, लेकिन सावधानी से आपको करना होगा। सबसे पहले बात, इस माह में जितने भी सोमवार आए, हर सोमवार में आपको घर के आसपास शिव मंदिर हो, शिव मंदिर जाना है और शिवलिंग के ऊपर आपको कच्चे दूध में जल मिला करके अर्पित करना है। अगर आपके पास दूध ना हो तो सिर्फ जल भी अर्पित करना है और वहाँ का नीर आपको लेके पीना है। इससे महादेव जी का विशेष कृपा आपके ऊपर रहेगा और आपके जीवन में जितने भी संकट हैं, जितने भी कष्ट हैं, सारे के सारे महादेव हर लेंगे। और दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास अगर शिव मंदिर नहीं हो तो घर में ही महादेव और पार्वती का फोटो या मूर्ति रख के उसका पूजा करें, आपको सभी कष्टों से निवारण हो जाएगा। इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, अब मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।